जनपद संभल में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई ईद उल फितर की नमाज। संभल पूरे जनपद संभल में ईद उल फितर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन की मुस्तैदी और स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरे जिले में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों संभल नगर, बहजोई, चंदोसी और आसपास के कस्बों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश में अमन, चैन, तरक्की और भाईचारे की दुआ मांगी। खासकर बहजोई नगर के ईदगाह मस्जिद में नमाजियों का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने एक दूसरे के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। अधिकारियों ने विभिन्न नमाज स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन की सतर्कता के चलते कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। ईद के मौके पर बाजारों में भी खासा रौनक देखने को मिली। लोगों ने नए कपड़े पहने, बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। मिठाइयों और सेवइयों की दुकानों पर भी भीड़ लगी रही। लोगों ने अपने घरों में खास पकवान बनाए और मेहमानों का स्वागत किया। धार्मिक विद्वानों ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फितर का त्योहार हमें प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। यह दिन हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की भी सीख देता है। कुल मिलाकर जनपद संभल में ईद का त्योहार पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जो आपसी एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करता है। साथ क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश तो ये कि सारे देश वालों के लिए अमन व अमान की और ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारी बहजोई की ईदगाह में जमा मस्जिद के इमाम हाफिज़ कारी फुरकान साहब ने नमाज ईद उल फितर अदा कराई और उन्होंने पूरे मुल्क के लिए, अपनी बस्ती और सारे लोगों के लिए अमन व अमान की दुआएं कराई और पूरी दुनिया के लोगों के लिए अमन और चैन, सुकून और शांति का संदेश दिया कि भाईचारगी के साथ ज़िंदगी बसर करें और अपने मुल्क में अमन व अमान के साथ रहें और आपस में भाईचारगी, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। यही पैगाम और ईद का मकसद यही है कि एक दूसरे की हमदर्दी, गरीबों, लाचार और कमज़ोरों की मदद करना। और ये सदक़ा फ़ितर जो निकाला जाता है ईद से पहले, इसका मकसद भी ये होता है ताकि गरीब लोग भी हमारी ईद में शामिल हो जाएं और ईद की नमाज वो भी हमारे साथ मिलकर पढ़ें और गरीबों की भी मदद हो।